Hello class, I hope you all are fit and fine at home. So bachcha, without wasting time, page number 39, take a pencil, hurry up, and the chapter number is 5 and the chapter name is The Uprising of 1815-17 जिसको 1857 ईस्वी का विद्रोह भी बोला जाता है। ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। आज़ादी के लिए जब पहली कोई लड़ाई लड़ी गई ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो वो ये थी। अगर आपको इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, जैसे कॉजेज ऑफ, ये बड़ा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। कॉजेज ऑफ 1815-17, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल रिलीजियस कॉजेज, मिलिट्री और इमीडिएट कॉजेज। वैसे आप सर्कल भी बना सकते हो, ये करेक्ट ऑप्शन है। चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ बेटा जी, तो टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कीजिए। इन बिटवीन भी चैप्टर से आ सकता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं ऑलवेज कहती हूँ लॉन्ग होते हैं, प्रेजेंटेशन में होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं, तो बुक पे टिक किया कीजिए। रिटर्न में टाइम वेस्ट होता है। छोटे क्वेश्चन किया कीजिए और लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पे टाइम दीजिए, ठीक है। तो हमने पॉलिटिकल कॉज पढ़ लिया था, रेवेन्यू क्या था जो मेन इशू। अब हम सोशल और रिलीजियस कॉज पढ़ेंगे। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने सती एज ए इलीगल प्रैक्टिस 1829 में कर दी टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वुमेन। दे ऑल्सो, पहले मैं आपको बता दूं सती क्या है। पुराने ज़माने पे जब एक हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी वाइफ को भी उसकी चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। अगर पति मर गया तो औरत को भी जिंदा उसी चिता पे जला दिया जाता था। हाँ जी, ये बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति थी उस टाइम पे। सो दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ लॉ रिगार्डिंग विडो रीमैरिज नहीं कर सकती थी, ठीक है। वीमेन वर इवन एनकरेज टू टेक अ वेस्टर्न लर्निंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग आए, उन्होंने सती को ख़त्म करा। उन्होंने बोला कि अगर एक लड़की का अगर पति मर गया तो वो दोबारा शादी कर सकती है, विडो रीमैरिज। और उन्होंने लड़कियों को वेस्टर्न जो लर्निंग थी उसके लिए भी प्रोत्साहन किया। द ब्रिटिश practiced the policy of racial discrimination against the Indian people were given subordinate position in all the service. Besides, the Indian could not travel in the first class coaches in the train. All these unjust practice caused discontent among the people. The British government supported Christian missionaries in the India and even allowed them to own property. So Christian missionaries were actively involved बेटा। एक लॉ पास किया गया 1850 में, ठीक है। लेजिस्लेचर में वो ना क्रिश्चियन जो लोग थे उनको प्रमोट कर रहे थे। ऑब्वियस है, ब्रिटिश का वो धर्म था उस टाइम पे। तो एक तो उनको लगा कि इंडियंस को कि हमारे रीति रिवाज ये ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो रीतियाँ हैं ये उसमें वेस्टर्न कल्चर ला रहे हैं। और दूसरा उनको लगा, दूसरा वो क्या करते थे, जो ट्रेन के अच्छे कोचेस थे या कोई भी सरकारी ओहदे थे ना, वो रंग पे भेदभाव करना शुरू कर रहे थे। इंडियंस को वो ओहदा नहीं देते थे, ठीक है। तो जो टेम्पल्स वगैरह थे, है ना, मॉस्क वगैरह थे, है ना, उनको बिल्ड नहीं करना या उनको प्रॉपर वो सम्मान नहीं देना एज कम्पेयर टू चर्चेस। तो वो लोगों को दिलों में बड़ा ठेस पहुंचाता था। हिंदूज और मुस्लिम को जॉब से निकाल देते थे, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे कारण थे, कारण तो अनगिनत है। अगर आप समझने में आए, जब एक गिलास पानी पीना है तो उसमें एक ही गिलास पानी आएगा ना। अगर उसमें और पानी डालते जाएंगे तो वो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। ऐसे ब्रिटिशर्स जब आए, भारत तो सोने की चिड़िया था, ब्रिटिशर्स ट्रेड करने आए, मैंने बताया था, कॉलोनी कर लिया उन्होंने, टेरिटरी बना ली अपनी। छोड़ के तो वो कभी ना जाते अगर वो ग्लास का पानी बाहर ना आता। मतलब इंडिया के लोगों ने बहुत सहा, पर जब हद से पार हो गया तो ये बिगल बच गया आज़ादी के लिए। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे? इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिश वर नॉट फेवर, इंडिया के फेवर में नहीं थी। पुअर पीजेंट्स को पैसे नहीं देते थे, या वो ज़मींदार थे, है ना, तो काम भी करवाते थे उनसे, उसका लैंड का रेंट भी लेते थे, ठीक है। मनी लैंडर थे बड़े बड़े, जो अच्छे से कहते हैं ना खून निचोड़ना, वो ऐसे करते थे किसानों का। और आपको पता है इंडिया के किसानों पे कहाँ कहाँ का फूड निर्भर करता है
है ना। तो ये आप रीड करोगे। अब उसके बाद पढ़ते हैं मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज बेटा, जो सिपाही थे ना, सिपाही, वो खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर सोल्जर जब भी कोई लड़ाई होती थी इंडियंस को आगे कर देते थे बेटा, ठीक है। और वैसे इंडियंस को नीचे लेवल पे, ये जो एक्ट है ना इम्पॉर्टेंट है कि आपने पढ़ने हैं और अंडरलाइन करने हैं। और वैसे उनको, उनकी जात को देखते हुए उनको नीचे वाली जॉब देते थे, खुद बड़े बड़े अफसर्स एज अ वर्क करना शुरू कर दिया, जबकि वो दूसरे देश से आए थे। ये हमारा इंडिया था, ये हमारी पुलिस आर्मी थी जिसमें हम गुलामों की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद बेटा जो कहते हैं ना इमीडिएट कॉज, नहीं अब तो करो मरो वाला, तो वो था एनफील्ड रिफिल, ठीक है। मंगल पांडे की स्टोरी आपको बताने लगी। ये जो कारतूस है ना, इस पे गाय का जो मांस है ना कारतूस में, वो यूज होने लगा। मंगल पांडे, अब हिंदू तो गाय की पूजा करते हैं, है ना। तो मंगल पांडे को जब ये बात पता लगी तो मंगल पांडे ने बराकपुर में मतलब उसको अरेस्ट किया गया। पर उससे पहले मंगल पांडे ने ब्रिटिशर्स के एक आर्मी ऑफिसर को मार दिया गुस्से में। जो कार्टेज थे उसमें उसको पता, जब ये बॉम्ब मास यूज किया, जब ये बॉम्ब फेंकने होते थे तो मुंह से काटने पड़ते थे, तो मुंह से काटते थे तो मुंह को मांस लग जाता था, तो ये हिंदुओं के लिए सही नहीं था, ठीक है। ये था इमीडिएट कॉज, जो एक मंगल पांडे की स्टोरी है। बेटा आप बड़े हो चुके हो, चैप्टर को रीड करो, चैप्टर बहुत इजी है। अगर ये चैप्टर समझ आ गया ना तो 8th 9th 10th की हिस्ट्री समझ आ जाएगी कि कहाँ से हमने वो लड़ाई शुरू करी, कहाँ से हमको वो एक फील आया कि नहीं अब हमने अपने देश के लिए कुछ करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाए जा रही हूँ वैसे वैसे बच्चा इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्लियर होते जा रहे हैं। ये देखो, नेचर क्या था रिवोल्ट का, जो फर्स्ट पैरा में, सोशल इकोनॉमिक कॉजेस मैंने पढ़ा दिए, ये 3 मैंने पढ़ाने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर को अच्छे से रीड करो। ये फर्स्ट टर्म में चैप्टर आना है। In this video, I am sending you the back exercise with the small question answers. So meanwhile, stay home, stay safe, focus on your study and have a good day.